18 ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। फिर से ये सब थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चन है। और ये 2022 का जो पेपर है ये समझ लो सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था, है ना, क्योंकि 23 का पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसके बाद डिफिकल्ट इन द सेंस ओवरऑल लेवल की बात करें ना, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे ओवरऑल लेवल। इस साल जो है ना, जैसे बताया था मैंने 2023 में जिस फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का था उसका मार्क्स 59 था। 2022 में जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक था उसका 69 मार्क्स था। तो इस बार 22 के पेपर में 69 मार्क्स फर्स्ट रैंकर का था, है ना। उसी साल श्रुति सराफ से उसके थर्ड रैंक थे 60 मार्क्स पे। तो समझ लो कि 69 पे फर्स्ट रैंक था, 65 पे सेकेंड रैंक था, 60 मार्क्स पे थर्ड रैंक था 2022 में। ये है। तो अगर तुम, है ना, जैसे जनरली डिपेंड करता है पेपर पे ना, तो डिफिकल्ट पेपर में अगर 60-65 नंबर भी तुम्हारे आते हैं तो यू आर इन गुड लेवल। ये है इस तरह से। तो देखो, तो इस तरह क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में क्लिक करता है, ठीक है, नहीं तो स्किप करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आपको जैसे कोई क्वेश्चन 2-3 मिनट में आपको लग रहा है क्लिक हो रहा है कि हो जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप करो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। जब पूरा पेपर कर लिए फिर भी टाइम बच गया, देन यू स्पेंड ऑन दोज क्वेश्चन जो कि नए हैं, या थोड़ा स्पेंड मतलब टाइम उस पर खराब कर सकते हो एंड में। इनिशियली इस पर टाइम खराब करोगे दिमाग खराब होगा, फिर बाकी क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो ठीक है, देखो तो अभी क्या है कि A year is chosen at random from the set of years 2012, 13, 14 and 21। टोटल 10 साल है ना, मतलब टोटल 10 ईयर्स का कलेक्शन है। फ्रॉम द एक पहले आपको एक साल चूज कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रॉम द चूजन ईयर एक मंथ आपको सेलेक्ट करना है, उस मंथ में से आपको एक फिर डे सेलेक्ट करना है ना, डे इज चूजन। हाँ, सो डे चूज करना है पहले, ईयर फिर मंथ फिर डे। ओके, गिवन दैट जैसे आप ईयर चूज करोगे तो 2012 से 2000 कोई भी एक ईयर आ सकता है ना, तो वैसे 1/10 हो जाएगा अगर ऐसे जस्ट रैंडमली कह रहा हूँ तो। उसके बाद फिर अब कोई एक ईयर चूज कर लिया तो हर ईयर में 12 मंथ है, तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ईयर्स में डिफरेंस है, ईयर्स में दो कैटेगरी के ईयर्स हैं यहाँ पे। कुछ ईयर्स हैं जहाँ पे 365 डेज थे, कुछ ईयर्स हैं जहाँ पे 366 डेज थे। तो ईयर में दो तरह के केसेस हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था गया तो 7th फ्लोर पे एक्सिट होगा या नहीं होगा, दो केसेस हैं। तो वहाँ पे दो पार्ट में हमने सॉल्व किया आइदर और करके। यहाँ ऐसे ये ईयर में क्या है, या तो लीप ईयर होगा या लीप ईयर नहीं होगा। सो लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज। ईयर में दो तरह के केसेस हैं। मंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, हर सब में क्या है 12 मंथ ही है। तो जितने भी ईयर्स हैं चाहे वो लीप ईयर है चाहे नॉन लीप ईयर है, सब में 12 मंथ ही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मंथ में से जब आप, हाँ मंथ टोटल 12 है, सो ईच ईयर में 12 मंथ है। अब ईच मंथ की प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मंथ में जब डे चूज करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है, अब डे के अकॉर्डिंग मंथ सेग्रीगेट हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या आप कितने डेज होते हैं, कुछ में 28 है, कुछ में 29 है। तो जैसे जो लीप ईयर फरवरी वाला लीप ईयर का फरवरी है 29 डेज होंगे, कुछ में 28, 29, 30, 31, चार केसेस हैं, है ना। तो अगर आप डेज के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग देखोगे तो मंथ के चार डिफरेंट कैटेगरी होंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा किस ईयर का, है ना। वैसे तो फरवरी में नॉर्मल ईयर में विदाउट लीप ईयर तो 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 होगा। सो कह रहा है कि अ ईयर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ईयर दिस, फ्रॉम द चूजन ईयर अ मंथ इज चूजन एट रैंडम एंड फ्रॉम द चूजन मंथ दिस अ डे इज फिक्स। ओके, सो गिवन दैट, अब आपको गिवन है कुछ, चूजन डे इज 29 ऑफ द मंथ। अब बताया जो आपने डे सेलेक्ट किया वो 29th है, मतलब 29th डेट है मान लो, है ना, 29th डे है मंथ का। सो 29th है डे उस मंथ का, लेवलिंग है जैसे डेट के हिसाब से। तो 29th आपको बता दिया कि जो आपने डे चूज किया वो गिवन है आपको। तो बताओ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मंथ इज फरवरी। तो अब देखो ये कहीं ना कहीं आपको समझ, कुछ गिवन है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब फरवरी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बट हो क्या सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से टोटल 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसमें एक पॉसिबिलिटीज़ की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये। तो मैं यहाँ पे 12 पार्टीशंस बनाऊंगा। जैसे E1 में अगर ले लूँ कि आपने जनवरी की प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 हो सकता है फेब की प्रोबेबिलिटी क्या है, E3 है मार्च की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड सो ऑन। E12 लेता हूँ मैं, दिसंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। या कुछ जगह आप देखेंगे ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है कि लाइक 28 डेज वाला 29,
30, 31, 4 पार्टीशन में भी काम कर सकते हैं, E1, E2, E3, E4 करके, लेकिन मैंने अभी 12 में ब्रेक किया है। अब क्या होगा, ए इवेंट में ले लेता हूं कि सेलेक्टेड डे इज 29 ऑफ द मंथ, ये है। सो यहां से आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। तो यही करते हैं बेस थ्योरम में आप लोग कि पार्टीशंस, आपके यहाँ 12 पार्टीशंस हैं और है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1/12 1/12, वैसे तो टोटल 1 हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास क्या है, E2 गिवन ए। तो अगर आप लगाएंगे फॉर्मूला बेस थ्योरम का तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू, या इंटरसेक्शन से करना चाहे तो ऐसे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लो, E2 दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए अपॉन समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए आई फ्रॉम 1 to 12। तो ये जो डिनोमिनेटर में यूज़ किया, दिस इज अ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, जो डिनोमिनेटर लिख रहे हैं हम लोग, PA इज इक्वल टू दिस इज अ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी मैं इसी से सॉल्व करता हूँ, चलो। तो अब यहाँ पे क्या है, E2 इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो E2 का मतलब है फरवरी, ए का मतलब है कि 29th डे आएगा, लेकिन हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ईयर से। तो पहले एक ईयर सेलेक्ट करना है 10 में से। तो आप फिर से जानते होंगे ये लीप ईयर, आपको यहाँ थोड़ा सा जनरल नॉलेज चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सा साल लीप ईयर था, है ना, कैसे पता करते? 12, 16, 20। तो ये है ना, जैसे डेली लाइफ में हम देखते हैं किस कौन सा साल लीप ईयर था, जहाँ 29 फरवरी जिसमें होता है वो लीप ईयर था ना। तो लीप ईयर 2012, या रूल भी, एक फार्मूला भी आप जानते होंगे, 404 का कोई रूल है, उससे भी पता चल जाता है। तो अभी के लिए 2012, 16, 20, 20। तो इसमें 3 है ना, 12, 16, 20, ये 3 होंगे, ठीक है ना, 3 होंगे। तो 12, 16 और 20 ये लीप ईयर है। सो मतलब लीप ईयर होने का यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा कि उस ईयर के फेब में 29 डे हैं, अब बाकी में, तो देखो अभी हमें यहाँ देखना है कि ईयर मंथ जिसमें 29th डे होगा, वो वाला मंथ देखना है, फरवरी विथ 29 डेज ना, क्योंकि ये बता रखा है ए, तो E2 इज फरवरी, ए मतलब 29th डे, तो फरवरी विथ 29th डे। तो पहले आप सोचो कि इसमें कितने फेवरेबल ईयर है जिसके फरवरी में 29th डे आया होगा, कितने ईयर फेवरेबल है? 4, 3, 3। 12, 16, 20 ना, 2012, 2016, 20 ना, 3। सो न्यूमरेटर निकाल रहा हूँ, 3/12, तो मतलब देयर आर 3 ईयर्स फेवरेबल, नहीं 12 नहीं, 10 ना, 10, क्योंकि 10 ही है ना इसमें तो ईयर, तो टोटल इन 10 में से 3 है ना। यस। अब अच्छा, ये 3 ईयर फेवरेबल है, अब मंथ का नहीं भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंथ 1/12 ही होगा, तो मेन तो डे का है। सो अभी मैं सीधा सीधा डे पे बात करता हूँ, क्योंकि ईयर हुआ, तुम सोचोगे फेव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले 3 फेवरेबल ईयर है, फेव आने का 1/12, और फेव में 29th डे होने का 1 आउट ऑफ 29। तो ये 1/12 पहले ईयर हुआ, 10 में से 3 ईयर सेलेक्ट किया, फिर ईयर सेलेक्ट हो गया तो उसमें से फेव सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 12 मंथ, तो फेव एक है आउट ऑफ 12। अब उस फेव सेलेक्ट हुआ तो 29th डे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 29 इज 1 डे आउट ऑफ 29, तो 1/29। तो ये न्यूमरेटर है। अब इसको 1/1 ओपन करो, यहाँ 12 टर्म्स है टोटल, डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल 12 टर्म्स हैं, तो 12 टर्म्स हैं तो क्या होगा, देखो पहला क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन ए, E1 का मतलब जनवरी, इंटरसेक्शन ए, तो जनवरी विथ 29 डेज, यही मतलब होगा। E1 इंटरसेक्शन ए का मतलब जनवरी विथ 29 डेज, तो किसी भी ईयर का जनवरी उठा लो, 29 तो आएगा ही उसमें, है ना। तो इसका मतलब ऑल 10 आउट ऑफ 10 ईयर आर फेवरेबल,
उसमें से एक मंथ जनवरी सेलेक्ट करना है, तो 1/12। अब जनवरी में एक दिन सेलेक्ट करना है और वो 29th होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 या 30, 1/31। तो 31, तो 1/31, तो ये जनवरी का हो गया। प्लस फेब का करेंगे, और यही सर ये फेब का तो सेम ही आएगा। सो 3/10 इंटू 1/12 इंटू 1/29। मार्च का, मार्च में कितने दिन होते हैं फिर से 31, तो 30। यस सर, हाँ 31 31 होना। सर, ये 31 वाला इंटू 7 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 कर रहे हैं सब, 7 होते हैं 12 में हाँ से अब देखो, 31। तो जैसे मार्च में क्या है 31 डेज है, तो मार्च के केस में वही चीजें रिपीट होंगी जो जनवरी के केस में रिपीट हुआ था, क्योंकि कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि ईच मार्च किसी भी ईयर का उठाओ 29 डे आना ही है, तो ऑल 10 ईयर्स आर फेवरेबल, उसमें से मार्च 1/12, डे 1/31, तो बस जो है कि आप देख लो जनवरी का वही आंसर आएगा, मार्च का वही आंसर आएगा, उसके बाद मई, मई उसके बाद क्या आता है, जुलाई अगस्त, अगस्त। जुलाई अगस्त दोनों में 31 डे होते हैं, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, है ना, 7 होता है तो टोटल 7 हो गए। हाँ। तो देर आर 7 मंथ्स इन द 12, मतलब ये 12 टर्म्स है, जिसमें से 7 जो टर्म्स है ना उसके आंसर सेम आएंगे, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 7 टाइम्स, मैं 7 टाइम्स ऐड करूं, इससे अच्छा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जनवरी, मार्च, फिर मई, फिर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, उसके लिए है। अब बातें फेब का ये हो गया, तो अब अप्रैल का आते हैं। सो अप्रैल में 30 डेज हैं, सो अगेन अप्रैल विथ 29 डेज, मतलब 29 डेज इसमें हो, तो अप्रैल ऑल ईयर्स आर फेवरेबल, किसी भी ईयर में होगा, सो ऑल 10 आउट ऑफ 10 ईयर्स आर फेवरेबल, 1 मंथ इज आउट ऑफ 12 फॉर अप्रैल, एंड नाउ अप्रैल में दिन कितने हैं 30, तो 29th विल बी 1 आउट ऑफ 30, सो 1 आउट ऑफ 30। देख लो किसी को कुछ क्वेरी है पूछो। अच्छा ये तो अप्रैल का हो गया, तो अप्रैल जैसे कितने मंथ है 30 डेज वाले, चार, चार ना, 4। चार। हाँ तो ये 4 आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 12 मंथ है, तो 4 इधर 7 इधर, 1 फरवरी हो गया। किसी को क्वेरी है तो पूछो भाई। तो आप देख रहे होंगे कि वो ईयर्स इग्नोर हो गया जिसमें 29 डे था, उसकी वजह क्या थी, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। आप अगर यहाँ समझना चाहे तो हम लिख भी सकते हैं कि 7/10 इंटू 1/12 इंटू 0/29, तो आप ऐसे समझ सकते हैं आप, क्योंकि वो जो 7 ईयर्स जिसको हमने इग्नोर किया यहाँ पे, उसमें 28 डेज ही हैं, तो उसमें 29 डे आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि 3 ईयर फेवरेबल था, जिसमें 1 डे वॉज आउट ऑफ 29, एंड रेस्ट 7 ईयर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें देर इज नो 29th डे, तो वैसा हो जाए, इसलिए हमने लिखा नहीं उसको, ठीक है। कैलकुलेट करो भाई कितना आता है, ये थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट भी कैलकुलेशन भी है। सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है। देखो सिंप्लीफाई करके बताओ मैच करेगा कि नहीं करेगा आंसर।
हाँ जी, सर ये आ रहा है 279 डिवाइडेड बाई 9965। एक मिनट, जो ऑप्शन ए है। आंसर भी है, मतलब ऑप्शन ए आ रहा है। क्या आ रहा है? 279 अपॉन 279 डिवाइडेड बाई 9965। 99, ये तो बहुत ज़्यादा, 9965। हाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें तो, फिर भी चलो तो आगे देखते हैं। 18 बार 19 भी है, देखो 19 क्या कह रहा है।